हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने जा रहे हैं, पर उससे पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट्स है, उनको समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 पर चलेंगे। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सेस को पहले ही पढ़ लिया था। क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इधर एक्स होता है, इधर माइनस का एक्स होता है, बीच में ओरिजिन होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब कोऑर्डिनेट प्लेन तो हम सब लोग समझते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर एक चीज होता है, टर्म आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉजिटिव साइड के क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, या निगेटिव साइड को क्वाड्रेंट क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स हैं, इजिली आप लोग समझ जाएंगे फिगर से ही। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। तो ये इसमें ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इन दोनों को ये परपेंडिकुलर ही एक दूसरे को कट करते हैं। जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये सब आप लोग जानते हैं यहाँ तक। ठीक है, जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो हमें चार जो हमें चार पार्ट में हमें ये दिखाई देता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें क्या नाम दिया जाता है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किस तरह बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन्हें मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस को मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट, इन दोनों में अंतर होता है। डेफिनेशन देखना है तो चारों के डेफिनेशन मैंने लिख दिया, चारों क्वाड्रेंट की, कि इसमें बोथ एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में एक पॉजिटिव होता है, वाई एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसी तरह थर्ड को लिखा गया है, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव साइड होते हैं। फोर्थ वाले में एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए, कुछ चीजें हैं, इसके बारे में सोचिए और जवाब देना है, बस सिंपल सा। इससे हमें पता चलेगा कि आप क्वाड्रेंट को कितना समझ गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एक्स क्वाड्रेंट, एक्स क्वाड्रेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक्स क्वाड्रेंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जो पॉइंट वाई एक्सिस पर हो। तो चलिए पहले अपना फिगर देखते हैं। जैसे ये एक फिगर है, मैं अगर कहूँ इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो हमने कहा एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हमने एक पॉइंट कोई भी ले लिया, ए के नाम से एक पॉइंट ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है। अब वाई एक्सिस पर है, तो मैंने बताया था वाई एक्सिस पर जो भी होता है उसका एक्स पार्ट 0 होता है। ठीक है, तो वाई पर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, ए एक पॉइंट ले लिया 0,4, तो 0,4 क्या हो गया, एक्स पर देखिए हमारा पॉइंट है 0, लेकिन वाई पर हमारा क्या है, 4 है। वाई पर 4 होने की वजह से हम जब यहाँ पर चलना शुरू करेंगे, ये हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आता है 4। ठीक है, वाई पर 4 कहाँ पर मिलेगा, इस जगह मिलेगा। एक्स हमारा 0, तो ये जो ए पॉइंट है ये मिल जाएगा, ये कहलाएगा हमारा 0,4। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, तो यही चीज तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है। अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे 0 दिख रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, एक्स बराबर 0। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आपको कोई भी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर दिखता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। पहले का आंसर होगा। अब इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक जनरलाइज फॉर्म क्या होगा अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अब वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। पहले कोई पॉइंट ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस पर हो। तो हमने बताया है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ पर जो ये पॉइंट था किस पर था, ये वाई एक्सिस पर था। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर था।
अब जो हम पॉइंट ले लेने जा रहे हैं वो होना चाहिए एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट कैसा लिया जाता है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा पॉइंट वाई बराबर जीरो होता है, जो वाई टर्म होगा उसका वो जीरो होगा। तो हमने कह दिया एक्स हमारा यहाँ पर 4 है, ऐसे ही कंसीडर कर रहे हैं, और वाई जो है हमारा वो जीरो होगा। तो इसे प्लेस कैसे करेंगे, इसे हम जब फिगर पर प्लेस करेंगे तो x बराबर 4, मतलब यहाँ ओरिजिन है ये हमारा, ओरिजिन से 4 चलना है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारा पॉइंट बी होगा, जिसे हम कहेंगे 4,0। अभी एक कोऑर्डिनेट अगर और ले लेते हैं सी, ठीक है, और सी को हम कहते हैं 6,0। तो ये कहाँ होना चाहिए, ये थोड़ा आगे होगा सी, ये इसको कहा जाएगा सी 6,0। इतनी सी बात समझ में आई। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कह रहे थे कि हमें जर्नलाइज्ड फॉर्म में बता दो, कि अगर जनरल वे में लिखना हो तो किस तरह लिखा जा सकता है। तो जर्नलाइज्ड फॉर्म के लिए हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रेंट को आप इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिखा जा सकता है जनरलाइज्ड फॉर्म में। जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि एक्स कुछ ना कुछ तो होगी एक्स की वैल्यू, कॉमा जीरो, यही है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म। आप लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म फॉर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10 पॉइंट क्यू वाई कमा एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स कमा वाई, जस्टिफाई और आंसर। आपके अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या रहा है सबसे पहले ये। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो लगभग सेम है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ जाएंगे तो 4 को भी इजिली समझ जाएंगे। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, मतलब एक पॉइंट दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये एक पॉइंट है, इसी के ऊपर एक और पॉइंट आ जाए तो कहते हैं कोइंसाइड। इतना तो जानते होंगे सब लोग। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एक क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, क्यू है हमारा वाई कॉमा एक्स, ठीक है, और एक पॉइंट है पी, वो क्या है हमारा, वो है हमारा एक्स कॉमा वाई। ये दोनों कोइंसाइड कर जाएं, एक ही जगह आ जाएं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा वाई एक्स आपस में इक्वल हो। बिना ये कंडीशन हुए कभी भी ये एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखेंगे बाद में, पहले से थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे क्या एग्जाम्पल लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं कुछ, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे y को हमने ले लिया यहाँ पर 3, ठीक है, x को कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर आगे है, y पीछे है, तो मतलब 2 यहाँ पर आगे हो जाएगा, 3 पीछे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर p और q को हमें फिगर में दिखाना है तो कहाँ पर दिखाएंगे, सबसे पहले q को दिखाते हैं, 3,2 दिखा रहा है, तो 3 कहाँ पर मिलेगा, ये है हमारा पॉइंट 3, ये हमारा पॉइंट 3 है। ठीक है, एक्स पर। और वाई पर हमें कहाँ पर दिखाना है, वाई पर हमें 2 पर दिखाना है, ये हो गया हमारा वाई पर 2। डॉट डॉट करके से लाइन आगे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट करके यहाँ से भी लाइन आगे बढ़ाएंगे, ये पॉइंट कहाँ पर मिलना है, तो ये आगे जाकर यहाँ पर मिलेंगे। जहां पर ये पॉइंट मिलते हैं इसी को कहा जाता है क्यू। ये हमारा पॉइंट क्यू होगा 3,2। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पर पी को देखेंगे तो पी हमारा था 2,3, तो 2 ये है और 3 ये पॉइंट है। डॉट डॉट करके जब आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर जाकर मिल जाएगा, ये हमारा पॉइंट मिल गया पी, जो आएगा 2,3। तो देखिए पॉइंट अलग अलग जगह है, पी अलग जगह है, क्यू अलग जगह है, एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करने हैं, और ऐसा होगा भी नहीं, तब तक नहीं होगा जब तक हमारे एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लाइन लिख सकते हैं, पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे। हमने यहाँ पर लाइन क्या लिखी है, हमने लाइन लिखी है यहाँ पर, देखिए पॉइंट क्यू y comma x coincide with point x comma y if and only if, ऐसा होगा तब होगा there if their corresponding coordinates are exactly same, इनके जो corresponding coordinates हैं वो जब सेम हो जाएंगे, मतलब x इक्वल टू वाई हो जाएगा, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यही बात हमने इस लाइन में लिख दी गई है। ठीक है,
इस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए जब सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर इसको मैं सेम कर देता हूँ। सेम करने का मतलब है, जैसे अगर मैं एक्स को अगर थ्री वाई को अगर 3 लेता हूँ तो एक्स को भी मुझे 3 लेना होगा, और यहाँ भी 3,3 हो जाएगा। मतलब दोनों जगह जो पॉइंट होंगे वो एकदम एग्जैक्ट सेम होंगे। इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर पॉइंट सेम जगह रखते हैं। पहला पॉइंट 3,3, 3,3 कहाँ मिलेगा, तो ये है हमारा पॉइंट 3। ठीक है, 3, और ये भी है वाई पर हमारा 3 है। ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये पॉइंट हमारा क्यू हुआ, जिसे कहेंगे हम 3,3। और इसी तरह अगर हम देखा जाए, इसी तरह हम ले लें एक पॉइंट और पी के लिए। पी के लिए एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये भी हमें 3,3 पर मिलेगा। तो 3 और 3 पॉइंट यही है, तो सेम जगह हमें पी भी मिल जाएगा, इसी पॉइंट पर हमें पी भी मिल जाएगा। उसके भी कोऑर्डिनेट होंगे 3,3। तो देखिए दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेम चीज कह रहा है इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई देन x comma y does not is equal to y comma x and x comma y is equal to y comma x if and only if x is equal to y। ठीक है, कह रहे हैं कि इज दिस क्लेम ट्रू, क्या ये जो क्लेम किया जा रहा है ये सही है, ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा हुआ है क्या ये सही है। अगर सही है तो जस्टिफाई करना है। ठीक है, सबसे ऊपर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे थे कि अगर x y के इक्वल नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं x कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स। ठीक है, और अगर x कॉमा वाई एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं x कॉमा वाई इक्वल होंगे y कॉमा एक्स के। इतनी सी बात ये कह रहे हैं। ये बात कैसे आप जस्टिफाई करेंगे ये बताना। तो हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर हम अभी मैंने बताया है कि अगर हम x और y की वैल्यू अलग अलग ले लेते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर हम 2 ले सकते हैं और y की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, जब आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो एक एग्जाम्पल से के जरिए आप समझा सकते हैं इस बात को, जो अभी मैंने बताया था। एक एग्जाम्पल अगर आप ले लेंगे तो आसानी से आप इस चीज स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे और ये कह पाएंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। एग्जाम्पल किस तरह लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम x को हम यहाँ पर 2 ले लें और y को हम 3 ले लें, तो हम कह सकते हैं कि ये 2,3 होगा। ठीक है, ये डज नॉट इक्वल टू रहता है 3,2 के। अभी मैंने ये ग्राफ पर भी बताया था कि ये दोनों अलग अलग जगह बनेंगे, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। पर अगर ये दूसरी वाली कंडीशन आ जाए, दूसरी वाली कंडीशन क्या आ जाए कि लेट्स सपोज x इक्वल टू 2 ले लेते हैं और y इक्वल टू भी 2 ले लेते हैं, तो 2,2 इस तरफ भी बन जाएगा और दूसरी तरफ भी 2,2 बन जाएगा, जो एग्जैक्ट सेम पॉइंट हो जाएंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो आपका होगा ये करेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारी मेन एक्सरसाइज के ऊपर। अब हम आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज जो है हमारी 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के मेन क्वेश्चंस जो हैं उनको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे थे ऑन अ ग्राफ शीट, एक ग्राफ शीट पर मार्क करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एंड ओरिजिन को। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन का मतलब है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, एक आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है जैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है। मार्क करना है उसके बाद पॉइंट्स को -7,0 और टू -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस पर। फिर दूसरा जो मार्क करना है वो कह रहे हैं कि 0,-15 पर ऑन द वाई एक्सिस पर यूज करने के लिए कह रहे हैं कि स्केल आपको यूज करनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट मैंने तो ऐसे ही बना दिया, पर आप जब ग्राफ पर बनाएंगे तो स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप के बना सकते हैं। उसके बाद फिगर्स में जो गिवन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। पहले हमें यहाँ तक इतना जो पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं।
तो क्या क्या कह रहा था, सबसे पहले कह रहा था कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना दी। देखिए मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन पहले से बनाया हुआ है। इस तरफ है एक्स पॉजिटिव एक्स, दूसरी तरफ है एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स, और दूसरी तरफ एक्स डैश जिसे कहते हैं निगेटिव। तो उस तरफ है हमारे सारे निगेटिव। ठीक है, एक्स और एक्स डैश हमारा बन गया। ठीक है, एक पॉजिटिव, इस तरफ सारे जितने नंबर पॉजिटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव। इसी तरह वाई में आ जाइए। वाई में क्या कह रहा है, ऊपर की तरफ जो है 1 से लेकर है 12 तक ये पॉजिटिव है, नीचे जो है ये नेगेटिव नंबर्स हैं, 1 से लेकर 15 तक मैंने बनाया। ठीक है, इसके बाद ये सिंपल सी चीज था, यहाँ पर सिंपल किसी बात कर रहा है, -7,0 to 13,0 पॉइंट को मार्क करना है। चलिए मार्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं -7,0 की। -7,0 एक्स पर -7 है, तो एक्स पर -7 आपको कहाँ मिलेगा, देखते हैं फिगर में। ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, इसकी इस तरफ साइड पर चलेंगे तो आपको माइनस में मिलेगा, तो -7 हमें यहाँ पर मिलेगा। और -7,0 तो मतलब वाई पर नहीं चले थे, वाई हमारा 0, तो ये जो पॉइंट मिल जाएगा -7,0, यही होगा हमारा -7,0। ठीक है, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं, -7,0। ये हमारा पॉइंट क्या होगा, -7,0। एक पॉइंट हमें मिल गया। अगले की तरफ चलते हैं, और क्या हमसे पूछ रहे थे, हमसे और पूछ रहे थे कि हमें बता दो 13,0 कहाँ। तो 13 प्लस का 13 और कॉमा 0 कहाँ पर मिल जाएगा, प्लस का 13 आपको पता है कि इस तरफ मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा +13,0, मतलब वाई की तरफ आपको चलना ही नहीं, वाई की तरफ कुछ नहीं चलना। वाई जिसका 0 होता है टर्म, वो पॉइंट जो है हमें एक्स पर ही मिल जाता है। हमें बताया था वाई बराबर 0, तो वो पॉइंट हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ही मिलेगा, तो ये मिल जाएगा पॉइंट हमारा कौन सा, 13,0। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो गया हमारा 13,0। दोनों पॉइंट हमने मार्क कर दिए। और हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम, दूसरा पॉइंट मार्क करना है कौन सा, -0, -15 to 0, 13 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर 0, -15 से 0, 12 मार्क करना है। 0, -15, माइनस का 15 का मतलब है वाई एक्सिस पर -15। तो वाई एक्सिस हमारी ये होती है, ये है हमारी वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कह रहे थे 0, -15, तो -15 वाई पर चलना है, तो ये पॉइंट होगा -15, यही हमारा होगा 0, -15। तो इसे हम मार्क कर देते हैं 0, -15। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट की बात कर रहे थे। सेकंड सेकंड जो पॉइंट बात कर रहे थे वो कह रहे थे 0, 12 मार्क कर दीजिए। तो 0, प्लस का 12 कह रहे हैं, तो +12 वाई एक्सिस पर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे +12 की तरफ। ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा हमारा 0, 12। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 0, 12 कहलाएगा। इसे भी मार्क कर देते हैं, ये हो गया हमारा 0, 12। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे कह रहे थे यूजिंग द फिगर, यहाँ पर कह रहे हैं यूजिंग द फिगर 1.5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो बाद के स्टेप में देने हैं, अभी नहीं देने हैं, तो वो देखा जाएगा आगे। हम चलते हैं फिर देखते हैं उसको क्या है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्लेस रेयान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। कह रहे हैं रेयान की एक स्टडी टेबल आपको प्लेस करना है विद 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट पर होंगे, तो पहला फीट इसका होगा 8,9 पर, दूसरा होगा 11,9 पर, एंड तीसरा फीट होगा 11,7 पर। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। ये टेबल है उसका फोर्थ फुट कहाँ होगा, इसे बताना है सबसे पहली चीज। चलिए पहले हम देखते हैं कि टेबल को रखा किस जगह जगह। तो टेबल को कह रहे हैं 8,9, प्लेस करते हैं तीनों पॉइंटों को सबसे पहले, जो इसके स्टडी टेबल है उसे। स्टडी टेबल पहले ही बता दिया रेक्टेंगुलर शेप की। तो देखते हैं ये कहाँ पर फिगर में प्लेस हो गए। हमारे पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, सबसे पहले इन्हें नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए पॉइंट दिए हैं 8,9, एक पॉइंट दिया है 11,9, और एक और है 11,7।
7। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, चौथा नहीं दिया गया। तो चलिए इसको प्लेस करते हैं सबसे पहले अपने फिगर में। ठीक है, सबसे पहले हमें जो प्लेस करना है वो हमें प्लेस क्या करना है, 8,9। 8,9 में कहाँ मिलेगा? तो 8 है हमारा पॉजिटिव की तरफ, तो ये है पॉजिटिव 8 हमें मिल गया। कह रहे थे कॉमन 9, तो पॉजिटिव 8 ये मिल गया है एक्स पर, और 9 है, पॉजिटिव 9 कहाँ मिलेगा? तो पॉजिटिव 9 ये मिलेगा हमें। ठीक है, इसे अगर हम डॉटेड करके बनाएं तो ये कैसे मिलेगा, पॉजिटिव 8 और ये पॉजिटिव 9, ये यहाँ पर जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, 8,9 ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये कौन सा होगा? ये होगा 8,9। हमारा पहला पॉइंट मिल गया। अब बात आती है हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कह रहे थे 11,9 होगा। तो 11 हमें कहाँ पर मिल रहा है पॉजिटिव का? ये जो पॉइंट मिल रहा है ये 11 मिल रहा है। ठीक है, 11,9, तो 9 तो यही है, इसे ही हम आगे बढ़ा देंगे। ये जो पॉइंट मिला इसे कहेंगे हम कौन सा, 11,9। ये डॉटेड लाइन इसलिए बना दी जाती थी कि ताकि पता चले कि पॉइंट कहाँ पर जाकर वो मिलेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग खींच लेते हैं। फिर एक पॉइंट की बात की जाए तो एक पॉइंट कह रहे हैं 11,7। 11 कहाँ पर मिलेगा? तो 11 यहीं पर है। ठीक है, 11 ये पॉजिटिव का 11 ये है हमारा, ये जो पॉइंट है ये 11 है पॉजिटिव का। ठीक है, और कॉमा 7 वाई पर, जो 7 हमें मिल रहा है वाई पर 7 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसे बढ़ाते हैं, वाई पर ये 7 इसे आगे बढ़ाते हैं। ये पॉइंट हमें यहाँ पर जाकर टच हुआ, ये मिल गया हमें कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हमें मिल गया 11,7। ठीक है, अब कह रहे थे कि हमारा एक और पॉइंट फोर्थ जो फीट है वो मिसिंग है, वो कहाँ पर मिलेगा? तो आप देखिए रेक्टेंगल का ये जो शेप है ये यहाँ पर जाकर लड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यही हमारा ये जो होगा ये फोर्थ फीट हो जाएगा। फोर्थ फीट कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है? तो ये पॉइंट आप इसका एक्स एक्सिस कहाँ देखेंगे तो एक्स एक्सिस ये आ रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है ये एक्स एक्सिस पर, ये 8 पर जाकर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एक्स एक्सिस 8 हुआ, और वाई कहाँ से आ रहा है? तो वाई आ रहा है इसका 7 से। तो ये जो हमारा ये एक पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं था, तो इसे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 8,7। जो हमारा अनआइडेंटिफाइड पॉइंट था वो हो गया हमारा 8,7। ये हमारी पूरी जो टेबल थी वो हमारी बन गई। अब इसे हमें स्टेटमेंट में लिख देना। चलिए लिख देते हैं। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाए। पहले क्वेश्चन के लिए हमें वेयर विल बी द फोर्थ, पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे फोर्थ फुट जो है टेबल का वो कहाँ पर होगा, ये हमें बताना है इन्हें। तो बता देते हैं। देखिए इस तरह कुछ आप लिख देंगे, और ये हमारा सोल्यूशन फर्स्ट का कंप्लीट हो जाएगा। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन ये इस तरह हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की ओर। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था इसका, सेकंड में पार्ट में कह रहा है इज दिस इज गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये जो स्पॉट है ये क्या टेबल के लिए ठीक है? यहाँ पर देखिए जो ये जहाँ टेबल रखी है वो क्या ठीक है या नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो टेबल देखा जाए तो एकदम ठीक जगह पर रखी हुई है, क्योंकि हमारे जो डोर्स बने थे, डोर्स हमारा एक यहाँ है, एक बाथरूम का जो डोर है वो यहाँ पर है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्टडी टेबल रखने के लिए ये कोई गलत जगह है। ये एकदम सही जगह है, यहाँ पर स्टडी टेबल रखी जा सकती है, और कोई भी यहाँ पर अड़चन नहीं आएगी। तो सेकंड पॉइंट में लिख देंगे, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है कि यस दिस इज द गुड स्पॉट फॉर द टेबल इन दिस रूम एज देयर आर नो ऑब्स्टिकल हियर। यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, इस वजह से ये एक सही जगह है टेबल को रखने के लिए। ठीक है, इतनी सी बात पूरी हुई। अब हमारा पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की चौड़ाई क्या है, टेबल की लेंथ क्या है? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, टेबल की आप हाइट बता सकते हैं या नहीं? देखिए इसमें विड्थ लेंथ और हाइट पूछ रहे थे। ठीक है, विड्थ लेंथ और हाइट के बारे में पूछा गया था।
तो विड्थ हम कैसे निकालेंगे? तो विड्थ निकालने के लिए विड्थ क्या होगी? तो विड्थ ये जो होता है, इसी को क्या तो कहेंगे हम लोग विड्थ। ये जो है हमारी चौड़ाई, सॉरी, ये तो हमारी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हमारी ये हो जाएगी इस साइड में, इसे कहा जाएगा विड्थ। ये हमारी हो जाएगी लंबाई। ठीक है, तो हमें चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई हमारी कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक हमें चौड़ाई निकालनी, ये विड्थ है। ये हम चाहें तो ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने चौड़ा। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर देखिए 7 पर आ रही थी, और ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही थी ये 9 पर आ रही थी। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा। अगर वो आप नहीं करना चाहते तो ये कोऑर्डिनेट देखते हैं और ये वाला कोऑर्डिनेट, ऊपर वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं। देखिए किस तरह हमने एक कोऑर्डिनेट देखा, कौन सा? 11, 7, और एक उसके ऊपर हमारा कोऑर्डिनेट था, वो कौन सा था? 11, 9। ये वाला कोऑर्डिनेट और इसके ऊपर वाला कोऑर्डिनेट। 11, 7 का मतलब हुआ कि 11 हमने एक्स पर चला है और 7 हमने वाई के ऊपर। सीधी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी है? वो ये 7 है। और यहाँ से जो ऊपर से आएगी ये नीचे की ओर, ये कितनी होगी? ये होगी हमारी 9। तो नीचे ये इतना जो है ये 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ये जो पूरा है ये हमारा 9 है। तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये नहीं फाइंड कर देंगे, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी ये जो बीच की विड्थ है ये कितनी होगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें में से 9 में से 7 को आप जैसे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 बचेगा। यही 2 जो है ये हमारा विड्थ है। इसके बाद सेकंड चीज जो हमें फाइंड करनी थी, हमें लेंथ फाइंड करनी थी। लेंथ के लिए हम क्या देखेंगे? लेंथ के लिए हम ये देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कितनी दूरी है? ये दूरी जो है ये है हमारी 11। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब आप चलेंगे तो ये 11 आप चलेंगे। और उसके बाद जब यहाँ से मैंने चलना शुरू किया इस पॉइंट तक, 8, 9 तक, 8, 9 तक जब जब चलेंगे तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ये हमारा 8 मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 8 है, इसके ऊपर जो डिस्टेंस है ये 11। तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? तो 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा ये बीच की डिस्टेंस कितनी है। 11 में से जैसे ही हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 3 यूनिट। तो ये जो हमारी लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3 यूनिट। इसके बाद हमसे पूछा गया था कि हाइट क्या होगी। देखिए हम हाइट यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि फिगर जो है ये 2D में ही दिया गया है। फिगर हमारा 2 डायमेंशनल में, अगर 3D में हमारा फिगर दिया होता तो हम इसकी हाइट भी बता देते, ये कितनी ऊंची मेज है। पर 3D में फिगर दिया नहीं गया है, ये फिगर हमारा 2D में है, तो हमें ऊपर से ही दिखाई दे रहा है कि ये मेज कहाँ पर रखी हुई है, हमें नीचे से नहीं दिखाई दे रहा साइड से कि कहाँ पर मेज है। इसलिए 2D में फिगर होने की वजह से हम हाइट को नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर यही चीज मैंने लिख दी है, हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज फिगर इन 2D। जो हमारा फिगर है वो 2D में है, इसलिए हाइट नहीं बता पाएंगे। इसके बाद अगला, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था, इफ द बाथरूम डोर्स हैज अ हिंज। हिंज मतलब होता है कब्जा, जो दरवाजे में कब्जे होते हैं उनके बारे में कह रहे थे। हिंज जो है वो एट ए B1 पॉइंट पर है, एंड ओपन्स इनटू द बाथरूम। जो ये ओपन हो रहा है ये बाथरूम के अंदर हो रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब। ये वार्डरोब को क्या हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट। क्या आप कोई चेंजेस सजेस्ट करेंगे? इफ द डोर मेड वाइडर। यदि डोर जो है वाइड बनाया जाए, चौड़ा बनाया जाए, तो आप क्या कोई सजेशन देना चाहेंगे? इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना फिगर देखेंगे। फिगर में यहाँ पर ये क्या कह रहे थे, हिंज कहाँ पर है? तो B1 पॉइंट पर है। B1 पॉइंट पर हमारा हिंज है। फिगर में देखिए ये जो B1 पॉइंट है यहाँ पर हमारा हिंज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हिंज बना हुआ है, तो ये जो डोर ओपन होगा, अगर यहाँ पर एक हिंज बना देंगे तो ये डोर हमारा ऐसे ओपन होगा इस तरफ का। ठीक है, बाहर की तरफ अगर ओपन हो रहा है तो वो इस तरह से ओपन होगा। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये वार्डरोब को टच करेगा या नहीं करेगा, और यदि ये वाइडर होता तो क्या, वो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है बात कर रहे थे हमारे पॉइंट B1 और B2 के बारे में। तो B1 और B2 अगर पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, या पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, तो B1 और B2 हम एक्सरसाइज 1.1 में B1 और B2
के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर चुके हैं। ये बी वन पॉइंट है, ये मिड में आ रहा है, मिड में आ रहा है, तो ये 1.5 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ कहा ये जो पॉइंट होगा ये 1.5 होगा। और वाई पर 1.5 है, एक्स पर तो चले नहीं, ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सेस पर है, जो वर्टिकल होता है ये वाई एक्सेस होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या होंगे, 0,1.5। और जो ये बी टू है ये 4 पर दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वाई पर 4 होगा, एक्स पर 0 होगा, तो 0,4 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट में होंगे 0,1.5, क्योंकि एक्स यहाँ पर 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, बी वन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बी वन के कोऑर्डिनेट 0,1.5। और इसी तरह जो हमारा पॉइंट था बी टू, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हालांकि उसके कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है, 0,4 से, पर एक याद दिला दें, पिछले हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहे थे, विल इट हिट द वार्डरोब, ये जो वार्डरोब आपकी धरी हुई है पास में, उससे क्या ये हिट करेगा या नहीं करेगा जब हमारा डोर ओपन किया जाएगा। जब डोर हमारा ओपन किया जाएगा तो ये वार्डरोब को हिट करता है या नहीं करता है, ये बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि ये वार्डरोब को हिट करेगा, ये डोर ओपन होगा कि नहीं करेगा, कि ये ऐसे ही यहाँ पर आसानी से ओपन हो जाएगा। तो हमें ये गैप देखना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये गैप देखेंगे तो ये 3 का गैप है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक खत्म हो रहा है, ये गैप देखेंगे तो 3 का गैप है। और यहाँ से यहाँ तक का ये गैप देखेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है। जब इन दोनों गैप के बारे में हम लोग पता लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जो डोर खुलेगा ये गैप से ज्यादा अगर हो जाएगा तो यहाँ पर ये टकरा जाएगा वार्डरोब से। और अगर गैप इससे कम होगा तो गेट आसानी से ये ओपन हो जाएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है। इतना ही हमें ये चीज बतानी होगी, ये जो गैप है, ये गैप और ये यहाँ से यहाँ तक की ये डोर की जो विड्थ है वो इससे ज्यादा है या कम है। चलिए निकालते हैं गैप। तो यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है जो गैप है, द गैप बिटवीन द डोर, बाथरूम का डोर और वार्डरोब के बीच जो गैप दिया हुआ है वो गैप हमारा कितना है, वो 3 का गैप है। तो यहाँ पर फिगर में देख भी सकते हैं, ये जो बाथरूम का डोर है और इसके बीच जो हमारा गैप है वो 3 का है। यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे चलेंगे तो ये 3 का गैप दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि हमारे डोर की विड्थ जो थी वो कितनी थी। विड्थ हम पिछले भी एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, मैंने यहाँ पर विड्थ ऑफ द डोर निकाल दी गई, ठीक है। गैप पहले ही बता दिया 3 है, और विड्थ ऑफ द डोर 2.5 आ गई है। 2.5 कैसे आई है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स का वाई एक्सिस था उसको हमने माइनस किया गया। कोऑर्डिनेट में यहाँ पर 4 था वाई एक्सिस पर, यहाँ पर आता है 1.5, तो 4 में से 5 को जैसे माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 हमारा क्या है, 2.5 हमारा ये विड्थ है डोर की, ये पूरा हमारा था 4। और ये जो नीचे का था ये 1.5 था, जैसे माइनस करेंगे तो ये बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। बीच की डिस्टेंस हमारी आ गई 2.5। जब 2.5 बीच की डिस्टेंस आ गई तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हेयर द विड्थ ऑफ द डोर, जो डोर की विड्थ है इज लेस देन द गैप, जो डोर की विड्थ है वो कम है। डोर की विड्थ कितनी आई है, ये 2.5 आई है, और जो ये गैप है ये हमारा 3 का है, तो 3 से ये कम है। 3 से कम होने की वजह से, कम होने की वजह से जो डोर है विल नॉट हिट द वार्डरोब, ये वार्डरोब से कभी भी टकरा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हिंज लगा हुआ है, जब ऐसे खुलेगा तो ये आराम से पूरा पीछे की तरफ खुल जाएगा। इतनी सी बात आप लिख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है लुक एट द रेयांस बाथरूम। रेयांस का ये बाथरूम के में देखिए, ये जो बाथरूम में है दिख रहा है, इसे देखने को कह रहे हैं। इसमें क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ओ, एफ, आर एंड पी। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपके किसके किसके, ओ के कोऑर्डिनेट, एफ के कोऑर्डिनेट और आर के कोऑर्डिनेट, और इस साइड में पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बाथरूम में। सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बहुत आसान सा है, आसानी से कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो हम पहले देखते हैं फिगर को अपने, जब फिगर को देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ओ का जो ये पॉइंट है, ओ पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 पहले से दिए हुए हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये पी का कोऑर्डिनेट है, ये निगेटिव साइड था एक्स एक्सिस के,
नेगेटिव साइड था। ठीक है, तो इसमें जितने भी होंगे ये माइनस में होंगे। पी जो कोऑर्डिनेट है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये यहाँ पर है पी, तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे -6, क्योंकि ये -6 पर है, कॉमा 0। उसके बाद आर के कोऑर्डिनेट्स देखे जाए, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखा जाए तो हम एक्स पर कहाँ पर खड़े हुए हैं, तो एक्स पर देखा जाए तो हम पी पर के ऊपर खड़े हुए हैं, मतलब हमने यहाँ से चला है यहाँ तक एक्स पर, तो माइनस में ये क्या पॉइंट है -8, तो एक्स पर तो -8 हो जाएगा। और जो ये वाई है, वाई पर कहाँ पर पहुंचे हैं, तो नीचे से 1 2 3 अगर काउंट करेंगे, तो ये जो एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट 9 के ऊपर है, ये है 10, और एफ पॉइंट जो है वो 9 के ऊपर है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, 9। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सभी को। इसके बाद और हमारे कौन सा पॉइंट बचा, हमारा एक पॉइंट और बचता है, पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ में देखा जाए तो ये पॉइंट सीधा वाई एक्सिस पर है, ये पॉइंट एफ है, ये कहाँ पर है, तो ये सीधा ओरिजिन से वाई एक्सिस पर है। सीधा वाई एक्सिस पर होने की वजह से ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा एक्स पर, क्योंकि चला नहीं है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर ही है। तो वाई एक्सिस के ऊपर होने की वजह से ये कहाँ पर पहुंचा है, वाई एक्सिस के ऊपर होने की वजह से इसका एक्स पार्ट जो है वो 0 होगा, और वाई पार्ट क्या होगा, तो वाई पार्ट हम 9 के ऊपर हो रहे हैं, तो 0, 9 इसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 9। ठीक है, ये हमने चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट लिख दिए गए हैं। चलिए इसे बस लिख देते हैं, उसी क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये देखिए क्वेश्चन में मैंने पहले लिख दिया है, पहले पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, पी, आर और एफ के कोऑर्डिनेट्स इस तरह लिख देंगे, बस ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो जाएगा। बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग SWR इन रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स। ठीक है, जो शेप बना बताना है, जो सावर दिया गया है, सावरिंग एरिया, यहाँ पर देखिए सावरिंग एरिया दिया हुआ है रेयांस के बाथरूम का, यहाँ पर देखिए तो ये सावरिंग एरिया है रेयान के बाथरूम का, ये जो है ये सावरिंग एरिया दिया हुआ है रेयांस का बाथरूम का। ठीक है, इसका बताना है कि ये शेप कौन सा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है। तो देखिए आर के कोऑर्डिनेट हमको सबसे पहले ही पता हुआ है, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट बताना है हमें, एच के कोऑर्डिनेट बताना है और एस के कोऑर्डिनेट बताना है, और बताना है ये शेप कौन सा है। तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, अपना कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँ एच का कोऑर्डिनेट बताना है, तो कैसे बताएंगे, यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए, यहाँ से एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींच दीजिए। तो देखिए ये कहाँ कहाँ पर मिल रही है, यहाँ से जब खींच रहे हैं तो ये वाई पर मिल रही है 6 पर, और जब नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो ये मिल रही है -3 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 6। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी सारे कर देने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ, पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 6। दूसरे कोऑर्डिनेट डब्लू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे डब्लू जो है, ये डब्लू को यहाँ पर और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ये -2 पर मिल रहा है, एक्स पर जो मिल रहा है तो -2 पर, वाई पर जो मिल रहा है वो 9 पर मिल रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डब्लू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये जो पॉइंट डब्लू है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2, 9। ठीक है, इसी तरह एस में देखेंगे, एस में जो है ये वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है, तो वाई एक्सिस पर ये -6 पर मिल रहा है, और सॉरी एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर जब डाल रहे हैं तो ये -6 पर मिल रहा है, और वाई एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 6 पर जाकर मिल रहा है। तो एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे, एक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 प्लस का 6। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और बात समझ में पूछ रहे थे कि ये जो सेब बनना है ये किस तरह का सेब है, ये जो सेब बनना है ये सेब
किस तरह का शेप है। तो देखा जाए, जब ये आप आमने सामने की लाइंस देखेंगे तो ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, ठीक है। पर ये जो लाइंस है ये आपस में पैरेलल नहीं है। दो लाइंस जो किसी भी शेप में पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं तो उसे ट्रेपेजियम कहते हैं, यदि आपको याद हो। तो जब ये टू अपोजिट लाइन हमारी पैरेलल होंगी तो इस शेप को हम क्या कहेंगे, तो इस शेप को हम कहेंगे ट्रेपेजियम। यही दो चीजें वो पूछ रहे थे और दोनों चीजें हमने बता दी। तो यहाँ पर देखेंगे इसे किस तरह लिखेंगे। सेकंड पार्ट को मैंने इस तरह लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द शावरिंग एरिया। शावरिंग एरिया जो SWR था, उसके कोऑर्डिनेट को रिस्पेक्टिवली मैंने लिख दिया -6,6, -3,6, -2,9 और -6,9। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहे थे, सेकंड पार्ट में पूछ रहे थे ये एरिया किस तरह का आपको दिख रहा है वो बता दीजिए। तो मैंने कहा ये जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से, और दो साइड जो है वो आपस में ना इक्वल है ना ही पैरेलल है। इस वजह से इस शेप को हम क्या कह सकते हैं, इस शेप को हम कह सकते हैं ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस शेप को मैंने क्या कहा है, ट्रेपेजियम। ठीक है। यहाँ तक आपका ये सेकंड पार्ट हो गया है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है मार्क ऑफ, मार्क करना है आपको 3 फीट इंटू 2 फीट शेप ऑफ वॉश बेसिन, 3 फीट इंटू से 2 फीट शेप ऑफ वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस ऑफ टॉयलेट। टॉयलेट और वॉश बेसिन को आपको मार्क करना है एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज प्लेसेस। इस प्लेसेस के कोऑर्डिनेट भी साथ में लिखने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 फीट इंटू 2 फीट सबसे पहले मार्क करना है। 3 फीट इंटू 2 फीट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो लिखा जाता है 3 फीट, ये होता है हमारा लेंथ। जो सबसे पहले लिखा जाता है लेंथ, उसके बाद ब्रेथ, चौड़ाई। लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ, इतनी सी ही चीजें यहाँ पर लिखेंगे। 3 फीट इंटू 2 फीट को हमें मार्क करना है। तो देखते हैं तीसरे पार्ट में क्या करना है। तीसरे पार्ट में सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं क्या दिया हुआ है। तो तीसरे पार्ट में हमें सिंपल सी चीजें दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, कह रहे हैं कि वॉश बेसिन में जो हमें मार्क करना है वो हमें कितना मार्क करना है, 3 फीट और इंटू में 2 फीट। ठीक है। 3 फीट ये पहले लेंथ समझिएगा, 2 फीट इसको ब्रेथ समझिएगा। ये रेक्टेंगुलर शेप में मार्क करना है। तो पहला वाला हमेशा लेंथ होता है, दूसरा वाला ब्रेथ होता है। पहले वाले को हमेशा एक्स एक्सिस पर देखना है और दूसरा वाला जो आएगा उसे हम वाई एक्सिस पर देखेंगे। ठीक है। इतनी सी बात समझ गए होंगे। और दूसरी चीज क्या दी हुई है, तो दूसरी चीज यहाँ पर दी हुई है हमारे टॉयलेट की। टॉयलेट में क्या दिया हुआ है एरिया, 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 फीट इंटू 3 फीट। यहाँ पर बड़ा करते हैं एरिया को। पहला तो मार्क करने को कह रहे हैं 3 फीट इंटू 2 फीट। 3 फीट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ से जब शुरू करेंगे, ये 1 फीट हो गया, ये दूसरा फिट हो गया, ये तीसरा फिट हमने देख लिया। ठीक है। तो ये 3 फीट का एरिया हो गया। और कह रहे थे फिर वर्टिकली आपको कितना जाना है, वाई एक्सिस पर 2 फीट। तो हॉरिजॉन्टली आपको 3 फीट और वर्टिकली 2 फीट पर जाना है। तो 2 फीट यहाँ पर ये देखिए मिल रहा है। ठीक है। वर्टिकली 2 फीट पर, हॉरिजॉन्टली 3 फीट पर, ऐसे ही आपको एरिया मार्क करना है। चलिए मार्क कर देते हैं। यहाँ से आपका ये एरिया रहेगा, यहाँ तक ये पूरा एरिया रहेगा आपका, मार्क हो गया एरिया। ठीक है। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी चीज चलते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे टॉयलेट के बारे में। टॉयलेट में कहा क्या था, टॉयलेट में कह रहे थे कि पहले 2 फीट चलिए एक्स एक्सिस पर, और वाई पर आपको चलना है 3 फीट। तो एक्स एक्सिस पर 2 फीट चलना है, तो एक्स एक्सिस पर 2 फीट कहाँ पर होगा, ये हो गया 1 फीट, ये हो गया 2 फीट। टॉयलेट से 2 फीट, तो यहाँ पर ये देखा जाए ये 2 फीट है, एक्स एक्सिस पर 2 फीट ये है। और वाई एक्सिस पर ये इन्होंने कितना कहा है एरिया लेना है, तो वाई एक्सिस पर जो लेना है वो 3 फीट का एरिया लेना है। एक्स एक्सिस पर सबसे पहले जो 2 फीट का एरिया होगा ये होगा हमारा। ठीक है। वाई एक्सिस पर 3 फीट का चाहिए, तो ये हमारा 1 फीट हुआ, ये हमारा 2 फीट हुआ, और ये 3 फीट का एरिया हो गया।
तो ये जो बन जाएगा ये टॉयलेट का बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको बनाना होगा कि उसके अराउंड जो है, टॉयलेट और वॉश बेसिन के अराउंड आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना था। तो टॉयलेट और वॉश बेसिन के अराउंड हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे 3 फीट। ये इस तरह हो जाएगा। देखिए चलना शुरू कर रहे हैं हम टू से चलना शुरू करें, 2, 3, 4 एंड 5। 3 चले तो 3 फीट हमने वर्टिकली चला है और 2 फीट हमने हॉरिजॉन्टली चला। ये हमारा मार्क हो गया टॉयलेट का एरिया। हॉरिजॉन्टली 2 फीट का चलने को कह रहे थे, वर्टिकली 3 फीट चलने को कह रहे थे। तो जहां पर हमने ये पहला वाला अपना शेप खत्म किया था उसके बाद ही चलना है। एक बार फिर से देखेंगे, इस बात को समझ में आ जाएगा। तो दो हमारे ट्राइंगल रेक्टेंगल में मार्क करने को कह रहे थे, हमने दोनों रेक्टेंगल्स को मार्क कर दिया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द दीज स्पेसेस। जो आपने ये स्पेस बनाए गए हैं इनके कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कौन कौन सा लिखना पड़ेगा? हमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पहले ही लिखा हुआ है। हमें इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखना होगा जो अभी हमने ये बनाया है, और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिखना होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। इतने सारे हमने कोऑर्डिनेट सबके सब मार्क करने होंगे। चलिए कर देते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहली बात आती है हमारी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में। तो ये एक्स एक्सिस पर -3 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। और एक्स एक्सिस पर क्योंकि ये है पॉइंट, अगर कोई भी एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। -3, 0। ये वाला पॉइंट देखा जाए, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है? तो ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो वाई एक्सिस पर 2 पर आ रहा है और एक्स एक्सिस पर -3 पर आ रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा -3, 2। इसी तरह इस पॉइंट का अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए आ रहा है -4 पर। तो एक्स एक्सिस पर ये -4 पर आ रहा है और वाई एक्सिस पर ये कहाँ आ रहा है? तो सीधे ये आ रहा है 2 पर। वाई एक्सिस पर सीधा परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये -2 पर दिखाई देगा, और इसी कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो -4 पर ये दिखाई देगा। इसी तरह इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे, ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर आ रहा है? तो ये कोऑर्डिनेट पर जब आप सीधे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, तो ये -4 पर दिखाई देगा, और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये +5 पर दिखाई देगा, वाई पर। ठीक है, इसी तरह परपेंडिकुलर डालकर देख लिया करें एक बार। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक्स पर जो जहाँ पर गिरेगा वो है -4 का पॉइंट, और वाई पर जहाँ परपेंडिकुलर इसका गिरेगा वो है +5। इसी तरह ये कोऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? तो ये हमारा जो बना हुआ है ये किस पॉइंट पर बना हुआ है? तो ये सीधी ये लाइन गई है यहाँ से, ये पॉइंट है -6। ये पॉइंट है यहाँ पर -6। तो एक्स एक्सिस पर ये -6 है, और वाई एक्सिस पर तो ये, तो वाई एक्सिस पर ये देखिए यहाँ सीधा स्ट्रेट चला जाएंगे तो ये +5 होगा। तो इस कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -6, 5। ठीक है, सारे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए गए। अब इसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे? अब देखो, देखिए यहाँ पर बात आ गई। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे थे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्पेस अराउंड द वाश बेसिन, मैंने लिख दिया गया अराउंड द वाश बेसिन। जो कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं उनको लिख दिया। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? -6, 0, -3, 0, -3, 2 और -6, 2। ये चारों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए गए। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स अराउंड द टॉयलेट, टॉयलेट के अराउंड जो स्पेस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो -6, 2 इसी पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट हमें मिला था -4, 2। फिर तीसरा पॉइंट मिला था -4, 5। चौथा पॉइंट मिला था -6, 5। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं हमारे टॉयलेट के अराउंड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है अदर रूम्स इन द हाउस। जो अदर रूम है हाउस में, जरूरी तो नहीं है सिर्फ यही एक रूम होगा हाउस में, और भी रूम होंगे। कह रहे हैं रेयांस रूम्स डोर, ये जो इसके रूम का डोर है, लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट पी टू ए, पी टू ए की ओर एक्सटेंड हो रहा है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स कॉर्नर। कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं कॉर्नर के।
अब सबसे पहले कह क्या रहा है ये बात समझते हैं। कह रहा था कि ये जो रूम है रेयान का जो रूम है, इसे अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, दूसरी तरफ एक्सटेंड कर दें, बैक से इसे हम दूसरी तरफ इस तरह एक्सटेंड कर दें। मैंने बताया था ये एक एक्सिस पर बना हुआ है और ये ओरिजिन है हमारा। तो ओरिजिन के इधर उधर की जो लाइंस नहीं बनी थी, मैंने वो एक्सटेंड कर दी। कह रहे हैं इसको एक्सटेंड जब आप कर देंगे तो ये जो दूसरी तरफ बना हुआ है, ये जो रूम है, ये रूम का डोर है, डोर ये था हमारा, ये हमारा डोर था। ये जो डोर यहाँ खुलता है, ये खुलता कहाँ है? ये डाइनिंग रूम में खुलता है, ठीक है। ये डाइनिंग रूम में, ये हमारा डाइनिंग रूम है। इस तरफ हमारा जो बना हुआ है वो कौन सा रूम बना हुआ है? डाइनिंग रूम बना हुआ है। अब डाइनिंग रूम में देखिए क्या क्या रहा है। डाइनिंग रूम की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। डाइनिंग रूम की जो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है वो 18 फीट और 15 फीट दी। मतलब इसके पैरेलल में, इसके सामने जो है 18 फीट और 15 फीट का जो विड्थ है, उस पर एक डाइनिंग रूम। और पॉइंट पी टू ए एक्सटेंड करना। मतलब ये जो पी टू ए आपको दिख रहा है, इसी के अपोजिट लाइन में आपको डाइनिंग रूम मिल जाएगा। इसके अपोजिट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं ऐसा कोई एक डाइनिंग रूम लगा हुआ है, इसी के रूम के साथ दिखेगा, जहाँ पर ये डोर खुल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाइनिंग रूम पर ड्रॉ कर देना है, जिसकी डायमेंशंस दी गई हैं 18 और 15। यहाँ पर डायमेंशन लिख लीजिए, कितनी लिख दी? 18 फीट और 15 फीट। पहला जो लिखा होता है वो लेंथ होता है, दूसरा जो लिखा होता है वो विथ होता है, ठीक है। तो पहले हमें एक्स एक्सिस पर देखना है 18 फीट और वाई एक्सिस पर देखना है 15 फीट। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। ये हमारा एक्सिस था, ठीक है। एक्सिस के अपोजिट साइड था, ये उसका रूम है। इसके अपोजिट साइड डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया की जो हमें लेंथ दी गई थी वो 18 फीट, और जो हमें विड्थ दी गई थी वो कितनी दी गई थी? वो 15 फीट दी गई थी। लेंथ हमें 18 फीट दी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जब पूरा तय करेंगे, ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 18 फीट का। ये हमारा पूरा कितना एरिया हो गया? ये 18 फीट का होगा। यहाँ से यहाँ तक जो ये एरिया हो गया, ये एरिया कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया, ये हो गया 15 फीट का, ठीक है। 18 फीट और 15 फीट का एरिया हो गया ये। अब यहाँ पर कह रहे थे इसके कोऑर्डिनेट भी मार्क करने हैं। तो कोऑर्डिनेट किस तरह मार्क किए जाएंगे? ये पर पॉइंट जो था, ये पॉइंट हमें पहले ही से बता दिया गया था, ये कितना था। तो यहाँ पर ए पर देखिएगा, ए पर हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 12,0। और यहाँ पी के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले भी थे, तो पी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। पी के यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर देखे जाएं, तो पी के कोऑर्डिनेट जब आप देखेंगे तो पी है एक्स एक्सिस पर। पी जो हमारा है वो एक्स एक्सिस पर है और 6 पर है। एक्स एक्सिस पर होने की वजह से वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, और ये निगेटिव की तरफ है, ओरिजिन की दूसरी तरफ। यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, तो निगेटिव की तरफ है, तो -6 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स के लिए -6, और वाई होगा हमारा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल जाए। और ए जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट पहले से ही दिए हुए हैं 12,0। ठीक है, इतना हो गया। और हम देखते हैं जो हमारे नीचे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो कैसे हैं। ये पॉइंट, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, जैसे ए पी, इसको हम नाम दे देते हैं एल, ठीक है, इसको एल नाम दे दिया। इधर वाले को हम एम नाम दे देते हैं। कोई ना कोई दे देना है बस, ऐसे दे दिए। ठीक है, तो एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सबसे पहले देखेंगे ये एक्स एक्सिस पर कहाँ है। तो एक्स एक्सिस पर ये 12 पर है। और वाई एक्सिस पर कहाँ है? तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर देखेंगे, तो वाई एक्सिस पर ये -15 पर है। यहाँ पर देखिए तो ये -15 से जा रहा है। तो वाई एक्सिस पर है -15 पर। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे ये एक्स एक्सिस पर कहाँ है? तो एक्स में ये माइनस की ओर है, -6। एक्स एक्सिस ऊपर देखा जाएगा, यहाँ से देखेंगे एक्स एक्सिस, तो ये -6 है, ठीक है। और यहाँ से वाई का देखेंगे तो ये -15।
इसके कोई कोऑर्डिनेट लिख गए, बस इसी के कोऑर्डिनेट लिखकर ये इसका पहला पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने सभी के कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख दिए गए। हमें एल ए एल एम और पी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 12,0, 12, -15, 12, -6, 15 और -6, 0 मैंने कोऑर्डिनेट सभी के लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड किए हैं, एज इट इज हमने लिख दिए गए। सारे कोऑर्डिनेट जो फाइंड किए थे चारों, नीचे भी, तो इन सबको मैंने लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, पहला पार्ट इसका पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में इसको कह रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं प्लेस द रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल। एक डाइनिंग टेबल प्लेस करना है जिसकी लेंथ और विड्थ दी गई है 5 × 3 की दी गई। 5 × 3 फीट की डाइनिंग टेबल को प्लेस करना है प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम के जो सेंटर में जाके एकदम प्लेस होनी चाहिए, एकदम जो डाइनिंग रूम का सेंटर होगा। कह रहे हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। टेबल जो है उसके फीट के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख दीजिए, ऐसे ही जनरली लिख देंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे ये टेबल किस तरह बैठा लीजिए। टेबल की हमारी डायमेंशंस कितनी दी है, तो टेबल की डायमेंशंस को एक बार लिख लेते हैं। पार्ट 2 में टेबल की हमें डायमेंशंस कितनी गई है, तो टेबल की हमें डायमेंशन दी है 5 फीट × 3 फीट। 5 × 3 की टेबल आपको डाइनिंग रूम के अंदर बैठाना। डाइनिंग रूम के अंदर डाइनिंग जो टेबल होगी हमारी 5 × 3 की होगी। तो इसके बिल्कुल सेंटर में, सेंटर इसका कहाँ होगा, तो सेंटर देखा जाए यहाँ कहीं होना चाहिए। एक अंदाजा अगर रफली लगाया जाए तो यहाँ कहीं सेंटर उसका आना चाहिए। ठीक है, इस साइड अगर आप यहाँ से दूरी देखेंगे, यहाँ से दूरी देखेंगे, इस साइड से दूरी देखेंगे, इस साइड से दूरी देखेंगे, सेंटर कहीं यहीं तो दिखेगा। एक रफली आइडिया है। ठीक है, इस तरह आइडिया लिया तो हमें यहाँ सेंटर कहीं दिख रहा है, पर इसको कैलकुलेट कैसे करें, ये सेंटर होगा और सेंटर में ही जो टेबल प्लेस होगी। ठीक है, तो इसको किस तरह किया जाए। अब इसे करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर निकालना होगा। सेंटर पॉइंट क्या होगा डाइनिंग रूम का। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना होगा सेंटर पॉइंट ऑफ ए डाइनिंग रूम। अब ये डाइनिंग रूम की सबसे पहले यहाँ पर जो दी गई थी, ये क्या दी गई थी, ये लेंथ और ब्रेड्थ दी गई थी। लेंथ कितनी दी गई थी, 18 का था, और ये विड्थ है, ये माइनस का 15 दिया हुआ था। ठीक है, इनका आधा किया जाएगा तो इसमें हमें पता चल जाएगा इसका सेंटर कहाँ पर मिलेगा। अभी पहले सबसे पहले ये बात है, हमें सेंटर निकालना है, तो सबसे पहले चलिए सेंटर निकालते हैं। अब देखिए सेंटर निकालने के लिए, ये जो हमारा ये डाइनिंग एरिया है, इसका सेंटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके जो साइड्स हैं, साइड्स कौन से, पी ए और पी एम, इनका सेंटर निकालना होगा। पी ए कौन सी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड है, इसका सेंटर निकालना होगा, कहीं यहाँ कहीं निकल के आएगा। इसी तरह पी एम, ये जो साइड है, इसका सेंटर निकालना होगा तो कोई यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरह हमें सेंटर निकालना होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो पी ए, ये पी ए की लंबाई दी गई थी हमें, बताया गया था क्वेश्चन में, कितना बताया गया था, 18 फीट। तो 18 फीट का आधा कर देंगे, बस हमें सेंटर पता चल जाएगा ये कहाँ पर मिलेगा। 18 फीट का हमें आधा करना होगा। तो चलिए हम करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट से भी निकाला जा सकता है पर ये ज्यादा सही तरीका। पी ए की जो लेंथ हमें दी गई थी बुक में, वो 18 दी गई थी। 18 का हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, 18 का हाफ 9 फीट। ठीक है, इसी तरह पीएम, पीएम हमें कहाँ पर दिया गया था, तो पीएम हमें ये है, और ये दिया गया था, ये कितना था, ये हमारा था 15 फीट। ठीक है, 15 फीट दिया गया था, तो 15 फीट का जब हम आधा कर देंगे तो हमें इसका भी सेंटर पता लग जाएगा। 15 का हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, 15 का है 7.5 फीट। अब देखिए आगे बढ़ना चालू करते हैं। यहाँ पी है, ये पॉइंट पी से आगे बढ़ना चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाना था, तो ये 9 फीट हो गए। हमें सबसे पहले पी ए का हाफ लिखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ द साइड पी ए को लिखना है 9 फीट। 9 फीट में जो हमें सेंटर मिल जाएगा, तो यहाँ से पी से जब चलना सीखे 9 पर चले, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए, ये W1 पर हम पहुंचे, यही हमारा सेंटर होगा पी ए का। W1 जो पॉइंट है वो क्या होगा, सेंटर होगा हमारा पी ए का। इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ तक बात पूरी हुई। अब दूसरी बात हमें क्या करना है, हमें सेंटर देखना है पीएम का। पीएम हमारा क्या था, तो पीएम हमारी ये साइड थी। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ मिलेगा, तो ये देखना है। तो ये कह रहे थे 7.5 फीट पर, कहाँ पर, 7.5 फीट पर।
आगे चला, ये है हमारा ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7.5 मतलब हाफ, पूरा नहीं। तो ये जो यहाँ पर कहीं जब इसके पैरेलल में जाएंगे तो हमें इसका सेंटर मिलना चाहिए, इस लाइन का सेंटर कहीं यहाँ मिलना चाहिए। इसे मार्क कर लेते हैं, इसके स्ट्रेट में, इसके स्ट्रेट में यहाँ कहीं मिलना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा सेंटर होगा किसका, ये हमारा सेंटर होगा हमारी पीएम लाइन का। दोनों के सेंटर मिल गए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर प्लस या माइनस मत देखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस प्लस या माइनस में नहीं होती है। ग्राफ पर जो प्लस या माइनस के साइन लगे हैं उन्हें मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस माइनस और प्लस में नहीं होती। हमें यहाँ डिस्टेंस का सेंटर निकालना था, जो जो डिस्टेंस दी गई थी लेंथ और ब्रेथ, उनके सेंटर फाइंड किए गए। अब यहाँ से परपेंडिकुलर जहाँ पर पॉइंट लिखा है लगा है वहां से, ये जो पॉइंट जहाँ पर है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और इसी तरह सामने वाली लाइन से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ये मिलते कहाँ पर। तो ये देखिए ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसे मार्क कर लीजिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इस तरह ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो ऐसे एक किसी पॉइंट पर मिलना है, ठीक है। इस पॉइंट पर मिले, यहीं पर हमें अपनी क्या रखनी है, डाइनिंग टेबल रखनी है, क्योंकि डाइनिंग टेबल कहा गया था मेन आपको सेंटर में ले जाकर रखनी है। तो जो ये मेन सेंटर पार्ट है इसी के ऊपर हमें अपनी डाइनिंग टेबल रखनी है। अब डाइनिंग टेबल रखी किस तरह जाए, सबसे पहले डायमेंशन जो दिए गए थे वो डाइनिंग टेबल के वो देखिए। देखिए हमने ये सेंटर पॉइंट हमने आसानी से फाइंड कर लिया था। हमने जो क्या किया था, हमने ये सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया था, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमें मिल गया था। अब सेंटर पॉइंट मिल जाने के बाद हमें चाहिए क्या, तो हमें डायमेंशंस देखने थे कि डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पर जब देखेंगे जो डायमेंशंस थे, डाइनिंग टेबल के डायमेंशंस हमें बुक में दिए गए थे, वो 5 × 3 के दिए गए थे, 5 फीट × 3 फीट का डायमेंशन दिया है। इसको हम हाफ डायमेंशन में निकाल लेंगे। हाफ डायमेंशन में निकालने का फायदा क्या होगा कि इस तरफ से लेंथ कितनी दूर है और इस तरफ से ब्रेथ कितनी दूर है ये पता चल जाएगा दोनों। सेंटर से हाफ इधर ड्रॉ करेंगे, हाफ इस तरफ ड्रॉ करेंगे, इसी तरह हाफ ऊपर ड्रॉ करेंगे, हाफ नीचे ड्रॉ करेंगे, तो सेंटर में एकदम हमारी टेबल प्लेस हो जाएगी जहां भी प्लेस होना होगा, ठीक है। इसीलिए हाफ डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। यहाँ जो डायमेंशन दिए गए थे वो ये देखिए लिखा है 5 × 3 फीट, आगे फिट लिखा हुआ है। इसके बाद हाफ डायमेंशन कितना है, तो हाफ डायमेंशन में 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हाफ डायमेंशन पता चल जाएंगे। हाफ डायमेंशन निकालने का मतलब ही यही है कि सेंटर पर प्लेस हो सके। हाफ निकालेंगे तो 5 का आधा क्या होता है, तो 2.5 हो जाएगा, और दूसरा 3 का आधा क्या हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 और 1.5 हो जाएगा। 2.5 क्या है, हमारा लेंथ है, और 1.5 हमारा ब्रेथ है। हमने पहले ही बताया था जो पहले लिखा होता है उसे हम एक्स पर के देखते हैं, और जो बाद में लिखा होता है उसे हम वाई पर देखते हैं। बस यही चीज हम अपना कर हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से देखना शुरू करेंगे -2 की 2.5 किधर है, एक्स पर 2.5 कहाँ पर है। अब जरा फिगर की ओर आ जाइए, ये हमारा सेंटर हुआ, ठीक है। सेंटर से इस तरफ जाना है हमें 2.5, एक्स पर देखना है ना 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये x3 है, 1 2 3, तो 3 फीट हो गया। हमें लेकिन चाहिए कितना, हमें चाहिए 2.5। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हमें 2.5 देखना है, तो यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये 3 पर प्ले जाएगा। ये पॉइंट जो है ये स्ट्रेट अगर देखा जाए तो 3 पर बैठा हुआ है। 3 से हमें 2.5 आगे जाना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसका आधा 0 और 1 के बीच में कहीं पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2.5। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 2.5, यहाँ पर कहीं, ठीक है। यहाँ पर कहीं हमें 2.5 मिल जाएगा। इस तरफ हमें जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 2.5 मिलेगा। ऐसे ही एक रफ ड्रॉ कर लीजिएगा अंदाजे से। यहाँ पर पॉइंट मिल गया 2.5 का, ठीक है। इसी तरफ दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या, यहाँ पर 3 पर थे, 1 2, ठीक है, और उसके बाद हाफ ले लेंगे, तो ये मिल गया हमें जो पॉइंट मिल गया ये 2.5 का मिल गया। दोनों तरफ 2.5 चलना था, तो यहाँ पर 2.5 हमें मिल गया है। ये चले हम 1, ये 2, और ये हाफ, तो 5 और 6 के बीच में
हमें मिल गया पॉइंट। तो इसको सीधा आप यहाँ से बढ़ाएंगे, देखेंगे ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। तो इस लाइन में जहां पर भी टच हो जाए वहीं पर पॉइंट मानना बना देंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया, एक पॉइंट पीछे की तरफ मिल गया। सिर्फ पॉइंट बनाते जाइए और कुछ ना करिए। दूसरा हमें क्या करना है, डायमेंशन 1.5, जो हमें वाई पर देखना है 1.5 देखना, सेंटर से 1.5। ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ 1.5, इससे नीचे की तरफ 1.5। जैसे यहाँ पर देखा था, इससे इस तरफ लेफ्ट साइड है 2.5, राइट साइड भी 2.5। इसी तरह हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ 1.5 और नीचे की तरफ 1.5, क्योंकि वाई जो होता है वो वर्टिकली होता है। तो ऊपर की तरफ 1.5 और नीचे की तरफ 1.5, ये देखना है। अब यहाँ पर हम जब देखें, ये जब सीधा खींचेंगे ये हाफ ही है, ये 0.15 ही है। इतनी से जो डिफरेंस है ये सीधा खींचेंगे, यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे ये हाफ 0.5 और ये 1 पूरा हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मिलना चाहिए ये 1.5 का मिलना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये हमारी 1.5 होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो इसी पॉइंट को मार्क कर लीजिए बस। ये हमारा पॉइंट मिल गया एक और। इसी तरह एक पॉइंट हमें दूसरा नीचे की साइड भी देखना है। तो नीचे की साइड जब जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी हाफ ये मिल रहा और ये फुल, ये पूरा हाफ और ये एक फुल। तो ये हो गया 1.5। यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलना चाहिए। ग्राफ में करेंगे तो ग्राफ में आसानी से आपको दिखेगा। तो ये हमें मिल गया 1.5 दूसरी तरफ। ठीक है, देखिए चारों पॉइंट में मिल गए हैं। तो यही तरह हमें कहीं प्लेस करना होगा, क्या प्लेस करना होगा, अपनी डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल प्लेस करने के लिए हम करेंगे क्या, तो सिंपल सब चीज करना है और कुछ नहीं करना है। एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बात खत्म। स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करिए जो इस पॉइंट से होकर जाए। इसी तरह दूसरी तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर भी इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते चले जाइए, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते चले जाइए। ये आपके डाइनिंग टेबल पड़ जाएगी। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन इस तरफ से आप देखेंगे तो ये होगा 5, और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये होगा 3। ठीक है, 5,3 की हमारी टेबल एकदम सेंटर में पड़ गई। पर हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि उसने कहा था कोऑर्डिनेट भी बताओ। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये जो डाइनिंग टेबल के कॉर्नर्स होंगे, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ग्राफ पेपर में करेंगे तो इजिली ये सब चीजें करते चले जाएंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर में तो आसानी से नजर आता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे जाए तो ये कहाँ पर एक्स प्लेस में, एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। 5 और 6 के बीच में है, एक्स में जो है 5 और 6 के बीच में है, मतलब 5.5 पर है ये एक्स पर। ठीक है, और वाई पर देखा जाए तो कहाँ है, तो वाई पर -6 पर है। -5 ये यहाँ पर दिख रहा है, इसके आगे -6। तो इसके कोऑर्डिनेट तो मिल गए। पहला पॉइंट के यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे, 5.5, 6 होंगे। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अब दूसरे पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट आ जाइए, देखते हैं ये कहाँ प्लेस है, एक्स पर, इस पर परपेंडिकुलर सीधे एक्स पर गिराना होता है। पहले सबसे पहले एक्स पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये बीच में जाके गिरेगा, 0 और 1 के सेंटर में जाके गिरेगा। 0 और 1 के सेंटर में क्या मिलता है, 0.5। तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे, 0 और वाई पर देखेंगे तो वाई पर ये जो आपको कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो आपको 6 पर मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट जब देखेंगे एक्स पर माइनस मिलेगा 0.5 और वाई पर 6। इसी तरह नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखेंगे किसके, इस पॉइंट के, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये एक्स पर सबसे पहले देखिए, एक्स पर ये कहाँ पर है, तो एक्स पर ये आपको मिलेगा 5 और 6 के बीच में, मतलब 5.5। ठीक है, और ये वाई पर कहाँ मिलेगा, तो ये वाई पर मिल रहा है -9 के ऊपर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस, माइनस नहीं सॉरी प्लस 5.5 कॉमा माइनस का 9। इस तरह दूसरी तरफ देखेंगे इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमें कहाँ पर मिल रहा है, तो ये 9 पर है। और ये जब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स पर, तो एक्स पर ये 0 और 1 के बीच में जाके मिलेगा। तो ये जो पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
0.5 कॉमा माइनस का 9 लिख देंगे बस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0.5 कॉमा माइनस का 9। ग्राफ पे करेंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिख देना है, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक देखिए हमने पॉइंट लिख दिया गया। कोऑर्डिनेट ऑफ ए डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमने लाइंस सभी को कोऑर्डिनेट सभी जो फाइंड किए हैं वो सारे के सारे लिख दिए, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। काम यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है ये सॉरी एक्सरसाइज जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके आगे एक्सरसाइज नहीं है, पर इसके आगे एक पार्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला का। तो डिस्टेंस फार्मूला को भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करना चाहता हूँ। देख लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला एकदम सिंपल सा चीज है जो बहुत ज्यादा मुश्किल की नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D प्लेन। जब कह रहे हैं जब 2D डायग्राम दिया हो तब डिस्टेंस निकालनी हो, किस तरह से निकाली जा सकती है? सबसे पहले ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला पढ़िए। इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी, पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ अगर जाएं तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी? व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी ये बताना। कैन दीज डिस्टेंस हेल्प टू फाइंड एडी, ये डिस्टेंस एडी को फाइंड करने में मदद कर सकती हैं? तो ये बिल्कुल मदद कर सकती हैं। देखिए हमने यहाँ पर किया क्या है, सेकंड फिगर में सेम फिगर है। यहाँ पर ए पॉइंट था, ठीक है। ए पॉइंट पे सीधे चले हम वाई एक्सिस पर सी पर, ए से गए हम सी पर और सी से गए हम डी पर। डायरेक्ट हम नहीं गए। डायरेक्ट हम क्यों नहीं गए हैं? ए से सी पर चले हैं तो हमें ये पता चल गया हमें नीचे जाना पड़ेगा, तभी तो हम डी पर पहुंचेंगे। नीचे कितना जाना पड़ेगा? मतलब वाई एक्सिस पर चलना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस था, यहाँ से हम यहाँ पर पहुंचे तो मतलब 4 से हम कहाँ पर आए? 3 पर, 1 पर आए, सॉरी 1 पर आए तब सी पर पहुंचे, ठीक है। जब सी पर पहुंच गए हैं तो यहाँ 3 पर थे, और 3 से जब चलना शुरू किए हैं इस तरफ तो डी पर पहुंचे, तो ये 7 पर हम पहुंच गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम वाई पर कितना चले हैं और हम एक्स पर कितना चले हैं, ये बात अगर कोई हमसे पूछे तो हम वाई पर हमने इतनी डिस्टेंस कवर की। कितनी है ये? तो 1 2 3 3 यूनिट हमने कवर किए हैं वाई पर। और एक्स पर कितने किए हैं? तो एक्स पर यहाँ से चलना शुरू किए हैं यहाँ तक, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 से 4 1 हुआ। यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 3 और 4, तो कितनी यूनिट आएंगी? 4 यूनिट हमने एक्स पर कवर की है, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस फाइंड होगी कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो है ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 3 है। और इससे हमें फाइंड करना है हमारी ये जो हमें पता नहीं है, कुछ भी ये हो सकती है, ये डिस्टेंस जो है हमें एडी फाइंड करनी है। तो एडी कैसे फाइंड की जा सकती है? आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, यदि याद हो तो एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है। ये किस तरह हेल्प कर सकती है वो भी हम बताएंगे, पर सबसे पहले एक और चीज आप यहाँ पर समझ लें। पॉइंट सी के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहली बात, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे परपेंडिकुलर डाल के कहाँ पर मिल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर ये 3 पर मिल रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर 1 पर मिल रहा है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब 7 में से एक्स एक्सिस पर हमें डिस्टेंस जाननी थी, तो हमने क्या किया? 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 7 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। एक्स एक्सिस से मतलब कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो ये 4 फाइंड हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए यही चीज मैंने समझाई, इसमें फिगर में समझाई गई कि ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स थे, कुछ कोऑर्डिनेट्स ए के थे, कुछ कोऑर्डिनेट्स डी के भी थे हमारे, और यहाँ पर एक सी पॉइंट था उसके कुछ कोऑर्डिनेट थे। इसे जरा मैं अलग फिगर से समझाऊंगा तो ही समझ आपको बात बेहतर समझ में आएगी। जैसे फिगर बनाते हैं पहले। अब यहाँ पर देखेंगे सेम उसी फिगर को यहाँ पर मैंने काट के अलग बना लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सी और डी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, और अगर हम पूछें कि सी डी की लेंथ कितनी है तो आप कैसे निकालेंगे? तो निकालने का एक ही तरीका है कि ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है 7, और यहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है 3, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ निकल आएगी 4। इसी तरह हम निकालते थे पहले भी, कि हमारे जो कोऑर्डिनेट होते थे उसी में से सब्ट्रैक्ट करके लेंथ निकाल लेते थे, खासकर वो लेंथ जो हमारी पैरेलल होती थी एक्स एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेंथ है सी और डी ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आसानी से निकाली जा सकती है। ये जो लेंथ है ए और सी
ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, इसलिए आसानी से 3 निकाल लिया। जो लेंथ पैरेलल नहीं, जैसे एडी जो है वो पैरेलल नहीं है किसी भी एक्सिस के, ये तिरछी है, तो इस वजह से इसे नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जो पैरेलल है उसे सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। तो अगर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा ये लेंथ कितनी है, ये 4 है। ठीक है। इसी तरह ये वाई एक्सिस के पैरेलल थी, ये जो लेंथ थी AC, वो वाई एक्सिस के पैरेलल थी। वाई एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 1 है। तो 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 3 आ जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 हो गई। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हमें फाइंड करने का क्या करे थे, हमें फाइंड करके बताना था एडी। एडी हमें फाइंड करने को बता रहा था, तो एडी को किस तरह से निकाला जा सकता है। आपने एक सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी सभी ने। क्या होता है उसमें, होता है एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही होता है। तो AD का इस तरफ लिख दीजिए, AC हमें दिया हुआ है 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस CD की बात की जाए तो CD हमें कितना भी निकाला है, 4, 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर था ही। AD का स्क्वायर एज इट इज लिखा रह गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। AD के लेंथ कितनी आ जाएगी, तो 9 इंटू 16 करेंगे 25 आ जाएगी, और इसको रूट में कर देंगे। जब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो AD की लेंथ क्या आ जाती है हमारी, 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपको समझ में आया होगा कि जो ये लेंथ निकाली गई थी सी पॉइंट, ये सी पॉइंट ने किस तरह हेल्प किया AD की लेंथ को निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में, इस फिगर में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर A को एक कोऑर्डिनेट के रूप में दिखा दिया है x1 y1, D को एक कोऑर्डिनेट के रूप में दिखा दिया है x2 y2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट के रूप में दिखा दिया गया x1 y1 और x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया, एक उसी तरह एक परपेंडिकुलर इससे ड्रॉ किया और इससे एक परपेंडिकुलर किया। ये एक पॉइंट पर मिल गया जिसे F नाम दे दिया गया। F नाम यहाँ पर दिया गया है और इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए गए। कोऑर्डिनेट देखकर आप लिख सकते हैं कि कहाँ पर है ये देखिए, ये पॉइंट था, ये एक्स पर देखा, एक्स एक्सिस यहाँ पर होगी और एक्स एक्सिस अगर यहाँ होगी तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 था। तो ये जो पॉइंट था एक्स एक्सिस पर x1 पर था, और y पर कहाँ था, तो y पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, y पर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये y2 पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 कॉमा y2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस निकाली गई, एफ डी की डिस्टेंस। एफ डी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक्स के जो है ये पैरेलल है, ये जो पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल होने की वजह के एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, x1 कॉमा, यहाँ पर x1 है और दूसरे में डी में क्या है, x2। तो हम सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसकी लेंथ निकल आएगी। इसी तरह यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आपको एफ की डिस्टेंस निकल आएगी। जब ये दोनों डिस्टेंस आपको निकल आएंगी तब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हमें एडी की डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। क्या एडी की डिस्टेंस फाइंड हो रही है, तो एडी की डिस्टेंस हमें जो फाइंड हो रही है वो हो रही है अंडर रूट में x2, ये लेंथ है हमारी x2 कॉमा x1 का होल स्क्वायर। x2 कॉमा x1 क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। एडी जो हमें फाइंड हो रहा है वो पाइथागोरस लगाने पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लेंथ है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ x2 माइनस x1 ये है और y2 माइनस y1 ये है। इसकी जो होल स्क्वायर किया जाएगा उसको रूट में आ जाएगा। ये अभी ये आप कर भी चुके हैं, अभी मैंने ये जो पीछे दिखाया था ये सेम चीज़ है। सेम चीज़ यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में हमने अप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है क्या, डिस्टेंस का, दो पॉइंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया। एडी का अगर दो पॉइंट है आपके, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट डी है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया है। क्या फॉर्मूला मिल गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो बात सही थी।
इन मूविंग कह रहे हैं ए से डी से मूव करने पे डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस जो कवर की गई है वो बताना। एक्स एक्सिस के हमने अलोंग कितनी डिस्टेंस कवर की थी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 कवर की थी और यहाँ पर वाई एक्सिस के 3 कवर की थी। बस इसके लिए एक्स एक्सिस के अलावा हमने 4 कवर की है और वाई एक्सिस के अलावा हमने 3 डिस्टेंस कवर की गई। कैन द डिस्टेंस हेल्प टू फाइंड एडी, एडी को फाइंड करने में मदद की थी, बिल्कुल मदद की थी। यहाँ पर आंसर यस आ जाएगा। इतना सा पार्ट था, आसान सा पार्ट है ये, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने में डेरिवेशन है, आपको हेल्प करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ।